प्रोडक्ट रिसर्च हो गई, उसके बाद सोर्स भी कर ली, सोर्स करके उसको आपने लिस्ट भी कर दिया, और लिस्ट करके अब आपने उसको, आपकी इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच चुकी है। अब उसकी या तो नेचुरली ऑर्गेनिकली सेल्स आना शुरू हो जाए, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको फिर प्रमोट करें या मार्केट करें या उसकी एडवर्टीजमेंट करें। तो एडवर्टीजमेंट में जो आपके पास मॉड्यूल अवेलेबल है वो है पीपीसी। पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक। तो आप ये समझ लें कि ये जो वर्ड्स हैं या ये जो टर्म्स हैं ये इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है इनको। आप अगर एडवर्टाइजिंग कह रहे हैं तो दैट आल्सो मीन्स कि यू आर डूइंग पीपीसी, क्योंकि आप पर इवेंचुअली तो आप पे पर क्लिक ही पे करेंगे, तो आप वो एडवर्टाइजिंग ही कहेंगे उसको। और उसके बाद आप उसको मार्केटिंग भी कह सकते हैं, आप उसको प्रमोशन भी कह सकते हैं। तो आप ये आपका उसके अंदर भी आ सकता है इन अ वे कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपकी रैंकिंग स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। तो अमेज़ोन पे जो आप जब भी करते हैं, एडवर्टाइजिंग करने जाते हैं, तो सेलर सेंट्रल आपके सामने जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करके यहाँ पे आपके पास जब मेन्यू ऑप्शंस हैं, तो इन्हीं मेन्यू ऑप्शन में एक मेन्यू ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है एडवर्टाइजिंग का। तो एडवर्टाइजिंग के ऊपर आप अगर माउस लेके जाएं तो आपके सामने ये सब ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं, और इनके नाम आपके सामने शो हो रहे हैं। कैंपेन मैनेजर, ए प्लस कंटेंट मैनेजर, अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम, वाइन डील्स, कूपन्स, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट और प्रमोशंस। इनको हम लोग सेलेक्टिवली वन एंड वन करके देख के इनको देखेंगे और इनके ऊपर बात भी करेंगे थोड़ी थोड़ी। तो सबसे पहले जो कैंपेन मैनेजर है आपका, कैंपेन मैनेजर बेसिकली ये आपका एक्चुअली वो पार्ट है जहां से आप एडवर्टाइजिंग को रन करते हैं। ये एडवर्टाइजिंग आपकी वो है जिसमें आप कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे, और आप इसमें बजट डिफाइन करेंगे। और जो आपके प्रोडक्ट का जो जो भी आप ऐड लगाएंगे, वो ऐड आपका शो होगा अमेजोन के होम पेज, अमेजोन की उस सर्च टर्म के ऊपर जिस पे आपने इसको टारगेट किया होगा। जैसे अभी अगर ये आप देखें इसको, ये आपके सामने अमेजोन का होम पेज आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा गार्लिक प्रेस करे, तो गार्लिक प्रेस करके जब वो कोई भी सर्च टर्म एंटर करके उसको देखेगा, तो इसमें फिर आपके पास ये जो आइटम्स आ रही हैं ये आपकी स्पॉन्सर्ड आइटम्स हैं। ये जो स्पॉन्सर्ड आइटम है आपकी, ये आपकी, इन्हें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड कहते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पे अभी राइट नाउ शो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप किसी और कैटेगरी में जाके देखें तो ऊपर आपके पास यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ऐड आता है। तो स्पॉन्सर्ड, जब आप कैंपेन मैनेजर में जाते हैं तो कैंपेन मैनेजर में जाके फिर वो आप उन्हें उसे बताते हैं कि आप किस तरह का ऐड लगाना चाह रहे हैं। आप आया स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का ऐड लगाना चाह रहे हैं, या आया आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ऐड लगाना चाह रहे हैं। तो अगर आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ऐड लगाएंगे तो वो क्या होगा, आपका सर्च टर्म के ऊपर आ जाएगा। ये भी जब भी आपने सर्च किया, जैसे यहाँ पे सर्च किया था, तो अगर आपने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का ऐड लगाया हो तो फिर आपका वो यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा ऊपर। और अगर आपने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का ऐड लगा रखा है तो फिर आपका यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट आपको शो हो रही है, सिमिलरली आपकी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट शो हो जाएंगी। तो अब ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है आपकी, इसमें स्पॉन्सर्ड ब्रांड वाला जो ऐड है उसके लिए आपके पास ब्रांड, आपकी अमेजोन प्रोग्राम ब्रांड प्रोग्राम में एनरोलमेंट होना ज़रूरी है। और बाकी ये जो आपका ऐड है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का, ये आपका समझ लें कि ओपन फॉर ऑल है। अगर आपकी प्रोडक्ट कोई लिस्टिंग आपकी एक्टिव है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करते हुए आप ऐड लगा सकते हैं। तो जब आप ऐड लगाएंगे तो यहाँ पे आपका स्पॉन्सर्ड ऐड में शो हो जाएगा। तो कैंपेन मैनेजर बेसिकली वो सारे का सारा, इसमें जो आप एक एक करेंगे रन, एक एक्टिविटी रन करेंगे कि अपनी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए, उसे हम लोग कैंपेन कहते हैं। तो उस एक मार्केटिंग कैंपेन को मैनेज करने के लिए, उसको देखने के लिए कि कितना बजट है उसका, उसको ये देखने के लिए कि कौन कौन से कीवर्ड उसके ऊपर टारगेट करना है, उसको ये देखने के लिए कि बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, वो सारे के सारे जो काम होंगे वो सारे के सारे आप करेंगे कंटेंट सॉरी कैंपेन मैनेजर के थ्रू। देन उसके बाद ये आपके सब सब प्रोग्राम है, आप इनको सब प्रोग्राम कह लें। तो अगर डेफिनेशन वाइज देखे जाए
तो ये आपकी पीपीसी नहीं है, ये आपका इसको कह सकते हैं कि ये मार्केटिंग है आपकी। क्योंकि ए प्लस कॉन्टेंट में, ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर में क्या होता है कि आप इसको जब आप, जैसे आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, बारहा एक्सप्लेन किया जा चुका है कि ए प्लस कॉन्टेंट में आपको किसी भी लिस्टिंग में एडिशनल इमेजेस, वीडियोस या प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के फीचर आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप उनको ऐड कर लें। उससे क्या होता है, आप अपनी प्रोडक्ट को मजीद बेहतर अंदाज में एलेबोरेट कर सकते हैं, एलेबोरेट भी करते हैं, और उससे आपकी जो डिज़ाइन अपील है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अगेन अब ये प्रोग्राम जो है ये आपका सब्जेक्ट टू ब्रांड रजिस्ट्री है कि अगर आपके पास ब्रांड हो तो फिर आप इस प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे ए प्लस कॉन्टेंट को, तो ये आपको एक तरह से इनहेंस एक्सपोजर देगा और आपका इन अ वे ये आपका सेल्स के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। देन आपके पास ऑप्शन है कि आप एडवर्टाइजिंग में, इसको हम लोग ए प्लस कॉन्टेंट को लिस्टिंग मैनेजर में हम लोगों ने देख लिया था कि इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। हम इसके ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एसिन होंगे, उन एसिन को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे हम एक टेम्पलेट बना लेंगे इसका, और फिर उसको हम बाद में अप्लाई कर देंगे। ये आप लोगों पर, इसमें आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं, लोगो का मॉड्यूल है कि आप लोगो लगा लें, आपके पास टेक्स्ट के मॉड्यूल हैं कि एक साइड पे इमेज है, एक साइड पे टेक्स्ट है। तो जब आप उसको ऐड कर लेंगे उस मॉड्यूल को, तो हमने देखा भी था, हगीज की एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि आप उसको कैसे वो शो होगा आपका। तो जब आपके पास ब्रांड आपका रजिस्टर्ड होगा और आप फिर जाएंगे एडवर्टाइजिंग में, एडवर्टाइजिंग में जाके ए प्लस कॉन्टेंट में जाएंगे और वहां से अपना एसिन सेलेक्ट करेंगे और उस एसिन के ऊपर आप ए प्लस कॉन्टेंट को अप्लाई कर लेंगे। आप एडवर्टाइजिंग में अगर वापस जाएं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वाइन की। वाइन क्या होता है, वाइन को हम लोग देखते हैं कि वाइन क्या होता है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वाइन जब आप देखेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा और इसमें वो आप पहली लाइन को अगर देखें तो वेरी फर्स्ट लाइन ही आपको ये बता रही है कि इसके लिए भी आपको ब्रांड, रजिस्टर्ड ब्रांड होना आपका ज़रूरी है। ठीक है जी। और रजिस्टर्ड ब्रांड अगर आपके पास हो तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। वाइन में आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि वाइन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वाइन बेसिकली, वाइन को कुछ अमेज़ोन के कस्टमर्स हैं जिनको अमेज़ोन पिक करता है, सेलेक्ट करता है कि वो उनके वाइन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें, जिनको वो कहते हैं वाइन वॉइसेस। सो वाइन वॉइसेस वो कस्टमर्स हैं जो कि अमेज़ोन ने, जिनको उनकी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू दिए, उन्होंने डिटेल्ड रिव्यू देते हैं, इमेज देते हैं, इमेज वाले रिव्यूज़ देते हैं, और इसी तरह से वो ऐसे रिव्यूवर हैं, प्रोडक्ट के ऐसे रिव्यूवर हैं जो कि अमेज़ोन के जितना भी प्रोडक्ट के सेलिंग एंड परचेजिंग है उसमें वो इन अ वे कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं आपको इसको वाइट बोर्ड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जो आपके वाइन रिव्यूवर्स हैं बेसिकली, वाइन वाइन जो रिव्यूवर्स हैं बेसिकली, इनको कहते हैं आप वाइन, इनको वो कहते हैं वाइन वॉइसेस। ठीक है जी। सो वाइन वॉइसेस से मुराद वो रिव्यूवर हैं जिनको अमेज़ोन ने दावत दी कि आप हमारे वाइन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, उनको दावत क्यों दी कि ये इनके मुख्तलिफ, इनकी इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मतलब ये डिटेल्ड रिव्यूज़ देते हैं जी, इनको बारबेक्यू की दावत दी कि आप बारबेक्यू आके हमारे साथ करें। तो दावत से मुराद ये कि उनको इनवाइट किया ना, इनवाइट किया कि आप हमारे वाइन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। तो वाइन रिव्यू आपका जो है वो इस तरह से शो होगा, जब भी कोई कस्टमर रिव्यू देगा तो उसको रिव्यू के साथ उसका आ रहा होगा कि वाइन कस्टमर रिव्यू ऑफ फ्री प्रोडक्ट। वाइन में, वाइन प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करने के बाद आपकी प्रोडक्ट को जो आपका कस्टमर होगा या जो भी एलिजिबल लोग होंगे, जो रिव्यूअर होंगे, वो उस प्रोडक्ट को लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और उस पर फिर आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे।
जो कि यहाँ पे जब आपका रिव्यू आएगा तो यहाँ पे रिव्यू सेक्शन में आपको वो शो हो रहा होगा कि ये किसी वाइन वॉइस ने इसको रिव्यू किया है। तो इसमें आपको ये 30 रिव्यूज तक आपको करेगा हेल्प आउट। 30 रिव्यूज आपके किसी भी सोर्स से आएंगे। जैसे ही 30 रिव्यूज आपके हो जाएंगे उसके बाद फिर आप इस प्रोग्राम में एनरोल नहीं कर सकते। अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम में आपको 5 रिव्यूज तक अमेजोन हेल्प आउट करता है। ठीक है जी। इसमें अब कुछ इसकी जो पॉलिसीज हैं, वाइन की जो पॉलिसीज हैं कुछ, उनको हम लोग देख लेते हैं कि जो ये अमेजोन का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पे वो आपको वाइन के बारे में बता रहे हैं कि वी से वाइन, आप इसको फोकस रखिएगा। और इसमें सबसे पहले आप इसको देख लें, इसको क्या अबाउट प्रोग्राम ये क्या कह रहे हैं जी। ये कह रहे हैं कि Amazon invites the most trusted reviewers on the on Amazon to post opinions about new product to help their fellow customers make informed purchase decision. Amazon invites buyers to become wine reviewers called wine voices based on the insightful of the reviews they publish on Amazon purchases. Participating sellers can provide free units of their product in order for this select group of wine voices to post customer reviews for the product they submit. Participating in wine helps build awareness of your product, boost the sales of your slow and new product, and helps customers make informed decisions about the new product you offer. ठीक है जी। उसके बाद वो आपको कह रहे हैं जी, टू पार्टिसिपेट इन वाइन यू मस्ट बी अ प्रोफेशनल सेलिंग पार्टनर, हैव रजिस्टर्ड अ ब्रांड ऑन इन Amazon registry, brand registry, be identified as a brand owner and have eligible FBA offers. Visit the brand benefit eligibility page. उसके बाद ये ब्रांड की बात आ गई आपकी। We monitor the active participation of wine voices, ठीक है जी, वो मॉनिटर करते हैं इसको, and their contribution to the program. Only the best reviewer will remain in the wine. ठीक है जी। In order for the items you enroll to be eligible, they should meet the following criteria: be brand registered in Amazon, have fewer than 30 reviewers on the product detail page, have a buyable FBA offer in new condition, not be an adult product, have already launched at the time of enrollment, have available inventory, मतलब उसके बाद 30 pieces हों भी, ये नहीं वो वाइन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है और यूनिट उसके पास कम है। Have an image and description. In addition to our general restrictions, product may exclude from wine if they are require us to bundle multiple products for delivery, require reviewers to separately order another product in order to conduct a review. ठीक है जी। Do not correspond to the exact product listing on Amazon FB offer. तो ये उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है और ये परटेन करती हैं आपके वाइन प्रोग्राम से। और इसी में अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हमें मजीद डिटेल बताई जा रही है वो क्या बताई जा रही है, तो एक दो चीज़ हम लोग और देख लेते हैं। एनरोलमेंट को देख लेते हैं और क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं इस प्रोग्राम के बारे में। ठीक है जी। तो ये आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज वाइन। वाइन के ऊपर आई थिंक पहले भी बात हो गई हमारी कि आप इसको एडवर्टाइजिंग से जाएंगे और जो रिव्यूअर्स होते हैं उन्हें वाइन वॉइसेस कहा जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मस्ट सेलिंग पार्टनर विद अ प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, पार्टनर अकाउंट, दैट आर ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव हो गया जी, ब्रांड होना चाहिए आपके पास। और आई थिंक ये आपकी व्हाट आर द प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी, ये भी आपकी वही why are only FBA offers eligible to be enrolled in wine. We are dedicated to protecting the anonymity of our population of wine voices and will not share their contact information with any selling partner in order to avoid disclosing information on the wine voices. ठीक है जी। तो Amazon के लिए, Amazon क्यों उसको कह रहे हैं कि जी आपकी जो वाइन में सिर्फ वही प्रोडक्ट इनरोल कर सकेगी जो कि FBA होगी, क्योंकि Amazon नहीं चाहता कि वो जो Amazon के प्यारे प्यारे वाइन रिव्यूअर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के पास जाए। I enrolled an item in bulk but did not get a review. Will I pay for this enrollment? No. We bill you for the enrollment after the publication of the first
वाइन रिव्यू, और जैसे ही पहला वाइन रिव्यू आएगा आपकी जेब पे भारी पड़ जाएगा और आपका फिर जो है ना थोड़ा सा खून बहेगा उसमें। एंड व्हाट इज द एक्टिव एनरोलमेंट लिमिट, और ये कुछ आपकी मजीद टर्म्स एंड कंडीशन है। एंड व्हाई वर सम ऑफ माय यूनिट्स नॉट रिव्यूड, उसमें वो कह रहे जी देयर इज नो डेडलाइन फॉर द रिव्यू वाइन वॉइसेस, कोई इसमें डेडलाइन नहीं है। और if a wine voice does not review their wine unit, can I get unit back? No, we cannot guarantee reviews will be posted for all enrolled units and cannot return any product to you. Our commitment per terms and conditions. I received a negative review, ठीक है जी, उस पर उल्टा पड़ गया उस पे। As per our terms and conditions, we prohibit any contact between the wine voices and seller partners other than for the purpose of regular customer support. You should not request a wine voice to contact you directly, nor should you attempt to contact them to talk about their reviews, their participation in the program, or to try to have the review or other product you sell. We do not provide wine voices addresses or the personal information in order to respect their privacy. Any attempt to contact, वो कह रहे जी कॉन्टेक्ट नहीं आप कर सकते, सिंपल जो है ना। कैन यू रिमूव इफ, ठीक है जी, अगर रिव्यू विद इन द गाइडलाइंस हुआ तो वो उसको रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। अगर रिव्यू की गाइडलाइन से हटके हुआ तो फिर वो उसको रिमूव कर सकते हैं। और ये कुछ उसके बाद मजीद टर्म्स एंड कंडीशन है डेफिनेटली जो कि आप देख सकते हैं। डू आई पे एफ बी एंड रेफरल, जी ठीक है जी, इसमें वो कह रहे हैं कि जी क्या डू आई पे एफ बी एंड रेफरल फी, ठीक है जी, तो आपको एफ बी ए फी और रेफरल फी अलग से पड़ेगी।